नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद दिलुजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमित शाह के एक नए मास्टर स्ट्रोक के, और समझना पड़ेगा कि मैं मास्टर स्ट्रोक शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो सोच समझ के कर रहा हूं। ये जो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनते थे ना, और खासतौर पर जन्म प्रमाण पत्र, वो अब सामान्य नहीं बन पाया। कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी नहीं बनवा पाएगा। अमित शाह ने वो काम कर दिया है। क्या क्या है, कैसे रोकेगा और क्यों यह कदम उठाना पड़ा, उसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप कंटेक्स्ट को नहीं समझेंगे तब तक यह क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बिटवीन द लाइंस समझाता हूं कि चीजें क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, जो लिखा नहीं होता उसमें। तो आज संसद में, लोकसभा में एक बिल पेश हुआ है, विधेयक पेश हुआ है। वो 1969 का जो कानून है, जन्म और मृत्यु पंजीयन से संबंधित रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक्ट बना था कि कैसे कैसे बनेगा, म्युनिसिपैलिटी दे देगा, पंचायत दे देगा, कौन बनाएगा, सब जगह चल रहा था। वो बहुत था, कभी बनवा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र आप 50 साल के हो गए और आपको जरूरत है कि हमें जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो कहां से आप जाएंगे? वो आपको म्युनिसिपैलिटी वाला या कहीं से भी आप लोकल से आप बनवा लेंगे। जो भी अथॉरिटी, हर जगह राज्यों में अलग अलग अथॉरिटी है, वो आपको बना के दे देगी। आपने देखा इस बार खास तौर पे पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर हो रहा था, तो बड़ी संख्या में हजारों हजार जन्म प्रमाण पत्र बन रहे। पॉइंट डेट पे 1980 में पैदा हुए, 1985 में पैदा हुए, 2000 में यहां पैदा हुए थे, और वो जमा कर रहे थे एसआईआर में। वो मना किया, भाई हम ये नहीं मांगेंगे, ये आपके नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र है। और वो यही रहा था। ये बड़े पैमाने पे सामने आया कि अगर लोकल सरकार चाहे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कैसे, या लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिखने मात्र से बन जाता था कि भाई इनका बना दो। अप्लाई किया, बन के मिल गया। अब वो नहीं होगा। ये पुख्ता इंतजाम जो है, ये नया जो संशोधन विधेयक है, एक 2023 में भी आया था, 3 साल पहले भी संशोधन हुआ था। हल्का सा उसके बारे में बताता हूं, उसके बाद इस विधेयक पे आ जाऊंगा आपको। जो पुराना वाला था 2023 में, वो ये किया था कि स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना बना करके अपने पास रखती थी, कोई उसका डिजिटल डाटा नहीं होता था जिससे पता चले कि भाई कहां कहां कितने हुए, कैसे हुए। बाद में साल 2 साल बाद कभी मांगा जाता था तो सब निकाल के देते थे, सब कुछ करते थे। उसमें यह था कि हर जो जितना भी होगा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनेंगे, उसका आपको डिजिटल जो है वो रखना पड़ेगा, डिटेल्स। और वो हर महीने जो है वो आपको जो केंद्रीय जो जनसंख्या जो प्रमुख हैं, जो पंजीयक जो हैं, जिनको बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो इसका डाटा रखता है, जो सेंसस भी करवाता है, सेंसस कमिश्नर वही होते हैं, तो उनके पास आपको सबको भेजना है। ये 2023 वाला था। वो जब आने लगे उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी। अब यह कर दिया है कि अगर जो नया बिल है उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि अगर आपका जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, आपको प्रमाण पत्र बनाना है तो 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि आज बच्चा पैदा हुआ तो 1 साल के अंदर उसका आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। आप चाहेंगे कि 1980 का किसी का बन जाए, 50 बन जाए, तो नहीं बनेगा। 1 साल से 2 साल की देरी हो गई, मतलब 1 साल से देरी हो गई और 2 साल के पहले अगर किसी का बनवाना चाह रहे हो जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र, तो आपको जो मजिस्ट्रेट है उससे परमिशन लेना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट जांच करेगा कि हाँ भाई ये इतनी देर से क्यों आए, कहां थे, कहीं छूट गया। वो आपसे प्रूफ मांगेगा मजिस्ट्रेट। तो भाई मजिस्ट्रेट को आप देंगे प्रूफ कि हाँ ऐसे था, यहां हॉस्पिटल में हुआ था, घर पे हुआ था, बाकी चीजें चाहेगा। वो संतुष्ट होगा, जब वो ऑथेंटिकेट करेगा तब आपका बनेगा। अब है क्या मजिस्ट्रेट भी तो गवर्नमेंट के होते हैं भाई, स्टेट गवर्नमेंट के हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट, मान ले कि ममता बनर्जी की सरकार ने कह दिया अपने लोगों को कि मैं बना के दो, तो कौन मजिस्ट्रेट होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, कोई मजिस्ट्रेट हो, सब मजिस्ट्रेट हो, क्यों नहीं बनाएगा? ये नया एक उसमें और जोड़ दिया है।
और वो जोड़ ये दिया है कि यदि 2 साल से ज्यादा समय हो गया, आज पैदा हुए 2 साल बाद अगर कोई चाहे या 2 साल पहले को पैदा हुआ और आप चाहे कि जाके हम सर्टिफिकेट बनवा लें, तो वो मजिस्ट्रेट से भी काम नहीं चलेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक अधिकारी के पास जाएगा, जुडिशियल में चला जाएगा वो, और वो भी फर्स्ट क्लास। ये नहीं कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो बना के दे दे। जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो जब आपको करेगा सत्यापित कि हाँ भाई इनका जेन्युइन केस था, ऐसे छूट गया था, ये मामला था, वो अपना रिकमेंड किया, उसने संशोधन दे दी, तभी आपका बन पाएगा। यानी कि अब जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आते थे यहां और आने के बाद उनका जो पैसे देके 2000, 4000, 5000 दे करके और जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे, और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे वो आधार बनवाते थे, आधार कार्ड बन गया, नंबर आ गया तो बैंक अकाउंट खुल गया, उसके बाद आ गया तो उसमें वोटर लिस्ट में नाम आ गया, सब कुछ आपको आ जाता था वहीं से। ये शुरुआत राशन कार्ड से लेकर सब कुछ जो शुरू होता था ये जन्म प्रमाण पत्र से शुरू होता था, जो कि फर्जी बनता था। अब वो सब खत्म। देखिए लोकसभा में पेश हुआ है, 2-4 दिन में अगर ये पास हो गया तो 2-3 महीना, 1-2 महीना लगेगा इसके अधिसूचित होने में, नोटिफिकेशन निकलने में, उसके बाद खेल खत्म। कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या भारत में आके ऐसे जन्म प्रमाण पत्र बना के और तमाम सर्टिफिकेट नहीं बना सकता है, फर्जी तरीके से जो बनते थे वो। ये इसलिए मैंने कहा था कि अमित शाह का ये मास्टर स्ट्रोक है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।